अभी इधर ध्यान दे, आपका जो है 12.5 फुट क्या है, लॉन्ग जंप है। जब भी आप भी एसएससी जीडी वगैरह जीडी की आप तैयारी कर रहते हो, उसमें देते हो, उसमें लॉन्ग जंप जो है नहीं होता। पुलिस की जितनी भी भर्तियां होती है इंडिविजुअल, उनमें जो है लॉन्ग जंप होता है। आप देख सकते हो सीआईएसएफ की भर्ती निकली है, उसमें भी है, आपके दिल्ली पुलिस में भी है। तो लॉन्ग जंप यदि आप करते हो तो उसमें आपको कितने चांस दिए जाते हैं, 3 चांस दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप में आप ये नहीं सोचना धरती वीरों से खाली नहीं है, किसी के पास धनुष है, किसी के पास तलवार है, किसी के पास चाकू है, किसी के पास छुरा है। अरे बात समझ रहे हो? इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की दुनिया है। बहुत सारे लोग जो है इसमें लॉन्ग जंप में भी चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? पहले मजाक में दौड़ते हैं, एक बार फाउल हो गया, फिर दोबारा फाउल हो गया, तो तीसरी बार क्या करना है कि वो ऑटोमेटिक घबराहट से फाउल हो ही जाता है। तो आप अपनी प्रैक्टिस इस हिसाब से कीजिए कि आप लोग जो है एक ही चांस में जो इसको पार कर सकें। लॉन्ग जंप कूदने का एक ही सबसे बड़ा मंत्र है, जब आप दौड़ते हो तो दौड़ते समय छोटी स्टेप से दौड़ना है। बात समझ में आ गया? छोटी स्टेप से दौड़ना है। टेकअप लेते समय जो है ऊपर उठना है और लैंडिंग करते समय पैरों को मिला के जमीन में गिरना है। दौड़ते समय जो है रनिंग को काटना नहीं है। क्या नहीं करना है? रनिंग नहीं काटना है। टेकअप ऊंचा लेना है, लैंडिंग करते समय पैरों को मिलाना है। बात समझ में आ गया? जब आप रनिंग या फाउल होने का सबसे बड़ा कारण एक ही है, जब आप दौड़ते हो तो जैसे ये आपकी जो है अटैकिंग लाइन होती है जिस पे आते हो, इसको नहीं देखना दौड़ते समय। बात समझ में आ गया? आपको कहां देखना है? लैंडिंग से भी आगे। लॉन्ग जंप के अंदर 2 ही चीज है, टेकअप, लैंडिंग। क्या है? टेकअप और लैंडिंग और रनिंग। तीसरी रनिंग, टेकअप, लैंडिंग और रनिंग। रनिंग आपको छोटे कदम से लेना है। लंबा कदम लोगे तो आप जैसे आप टेकअप, जब आप टेकअप लेते हो तो उस समय लंबा कदम ले लिया तो उठोगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? डेड हो जाएगी। छोटे कदम लेना है, चेस्ट के सामने दबाना, मतलब चेस्ट के नीचे दबाना छोटा कदम। आप देख सकते हो छोटी रनिंग हमेशा किस पे होती है? पंजे पे। बड़ी रनिंग होती है एडी और पंजे की रूलिंग से। यदि आप लंबी रनिंग भी पंजे पर दौड़ोगे तो जल्दी थक जाओगे। बात समझ में आ रहा है? तो छोटा कदम लेना है, चेस्ट के सामने दबाना है और जो है लैंडिंग लेते समय दोनों हाथों को खींचना ऊपर की तरफ और टेकअप करते समय दोनों पैरों को मिला के टेकअप करना है। ये जैसे पक्षी होता है ना, पक्षी जब उठता है तो वो जमीन पे अपने पैरों को ऐसे क्यों मारता है? हवा के दबाव को उठाने में सहायक होता है। उसी प्रकार से हमारे जो हाथ हैं, ये भी चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप लॉन्ग जंप करो, चाहे हाई जंप करो, ये पक्षी के पंख की तरह हमारे को जो है उठाने में और भागने में सहायक होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हाथों की स्विंग लेना है लंबी। जब आप टेकअप लेते हो हाथ की स्विंग लेना, बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है और टेकअप करते समय पैरों को मिलाओगे तो आप आगे गिरोगे। कभी भी याद रखना, किसी भी चीज को आप थ्रो करते हैं 45 डिग्री के एंगल पे, जितनी भी 45 के डिग्री के एंगल पे फेंकेंगे सबसे ज्यादा दूर गिरेगी। और इसके उदाहरण है अपने भारत में कौन है? जो नीरज चोपड़ा है, जो भाला फेंकते हैं ना। भाला फेंक का यही है, किसी भी चीज को आप थ्रो करते हो तो उसको 45 डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो सबसे ज्यादा दूर गिरेगी। तो अब आप जब दौड़ोगे तो दौड़ते समय, और दिल्ली पुलिस के अंदर में आप जो है ये देने के लिए जाओगे, हम जब ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में वेपन्स के साथ 9 फीट डिच करवाते हैं। जैसे सर को पता है बीओसी, बैटल ऑप्टिकल ऑफ असॉल्ट कोर्स, जेडीपीटी, ये सब तमाम प्रकार की जो ट्रेनिंग हम देते हैं वो भाई हैं, इनको सबको पता है। वो 9 फुट हमें किसके साथ कूदना पड़ता है? वेपन के साथ कूदना पड़ता है। अभी आपको 12.5 फुट किसके साथ कूद रहे हो? सिर्फ विदाउट वेपन, यानी अपनी पीटी ड्रेस में कूद रहे हो। ये इसीलिए कूदा जाता है कि तो कल आप बेसिक ट्रेनिंग जब करो तो उस बेसिक ट्रेनिंग में उस वेपन्स के साथ आप कैसे उस बाधा को पार कर सकते हो। वो 12 से 9 की हो जाता है। उस समय आप 20 स्केल में रहते हो। आपका पोच, पिट्ठू, इंकलेट, आपके डीएम शूज, आपका वेपन्स, ये सब जो उसके अंदर में रहेगा। तो आप इस चीज को मान के चलो कि 12 फुट जो आप कूद रहे हो तो फर्स्ट चांस में ही दिल्ली पुलिस में आप पीटी ये लॉन्ग जंप करते हो तो आप फर्स्ट चांस में जो है पार करने की कोशिश करना और मान के चलना कि बच्चे छटते हैं इसके अंदर में। आप अपनी हैबिट्स को ऐसे बना लो कि मैं एक ही बार में पार करूंगा। 3 चीज हमेशा जो है आप याद रख लेना।
आपका रनिंग छोटा लेना है, चेस्ट के नीचे पैरों को दबा के दौड़ना है। टेकअप लेते समय जैसे पक्षी पंख उठाता है ऐसे हाथों को ऊपर खींचना है। लैंडिंग करते समय दोनों पैरों को मिलाना है। रनिंग को काटना नहीं है और आगे देखना है। अब बहुत सारे बच्चे फाउल क्यों होते हैं, जब दौड़ते हैं तो यहां से जब आप दौड़ोगे तो दौड़ते समय आप जो आपका जो टेकअप है ना, टेकअप जहां से आपको उठना है उसको नहीं देखना, आपको लैंडिंग से भी आगे देखना है। जहां पे आपको लैंड करना है, ये आपका लैंडिंग पहले से ये 12 फुट पे आपकी लाइन लगा रखी है, 12.5 फुट पे। आपको इससे भी आगे, जैसे आपने वो टाटा खड़ी है जिसपे अभिनव मोटर ट्रेनिंग स्कूल लिख रखा है, उस वहां पे उससे टाटा से आगे देखना है। इसको रनिंग काटते समय नहीं देखना है। समझ में आ गया? अरे बात क्लियर है? छोटा रनिंग लेना है, चेस्ट के नीचे पैरों को दबाना है। अभी इसके लिए हाँ, उधर से लाइन बन, सिंगल लाइन। ये सभी उधर सिंगल लाइन, यहाँ इससे पीछे सिंगल लाइन। हाँ, इधर आ जाओ, सभी कूदना इधर। ये जेब में से पॉकेट से हाथ निकाल दो, चलो। हाँ, ये चलिए। हाँ, काट के बना।